Recording in progress. अथवती थी भक्ति जननी जतने पालन करी। कृष्ण वसती वसती बोले परमादर वारे। शुद्ध भक्त चरण रे भजन कुल। गौर अमर जिसव स्थाने करल भ्रमण रंगे। से सब स्थान तेरी बानी प्रणयी भक्त संगे। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल। गौर अमर जिसव स्थाने करल भ्रमण रंगे। से सब स्थान हेरि बानी प्रणयी भक्त संगे। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजनानुकूल। मृदंग वाद्य सुनीते मान अवसर सदयाचे। गौर विहित कीर्तन सुनी आनंदे हृदय नाचे। शुद्ध भक्त शरण रेणु भजनानुकूल। युगल मूर्ति देखिए मोरा परम आनंद आए। प्रसाद सेवा करिते हाय सकल प्रपंच जाए। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजनानुकूल। जेदिन गृहे भजन देखी गृह ते गोलक भाए। चरण सिंधु देखिया गंगा सुख न सीमा पाए। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजनानुकूल। तुलसी देखी जुड़ाय प्राण माधव तो सनि जानी। गौर प्रिय साक सेवने जीवन सार्थक मानी। शुद्ध भक्त शरण रेणु भजनानुकूल। भक्ति विनोद कृष्ण भजने अनुकूल पाय जाओ। प्रति दिवसे परम सुखे स्वीकार करे शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूल। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर। जय जय प्रभुपाद 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 जय शिल प्रभु। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत अवचरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। इस्कॉन डीडी संस्थापकाचार्य शिल प्रभुपाद की जय। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत इस डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज शिल प्रभुपाद की जय। गुरु शिष्य परंपरा की जय। नमाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहिए श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधर शिवासरि गौर भक्त वृंद की जय। राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन की जय। गंगा में यमुना माई की जय, वृंदादेव तुलसी महावाणी की जय। वृंदावन मथुरा धाम की जय, मायापुर नवदीप धाम की जय। श्री क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। जगन्नाथ देव बलभद्र देव सुभद्रा महारानी की जय। ग्रंथराज श्री प्रभुपाद लीलामृत की जय। मोहिनी एकादशी व्रत महामहोत्सव की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। रुक्मिणी द्वादशी आगमन महामहोत्सव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories, all glories, all glories to Sri Guru and Gauranga. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjanasalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Shri Chaitanya Manabhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Sopadantikam Bandeham Siguru Siyutapadakamalam Sigurun Vaishnavansam Sirupam Sagrajatam Saganam Raghunathanitham Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sagana Lalita Sri Visakha Nitansa He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopes Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanasute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyasya Kripa Sindhu Bhaivacha Patitanang Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरव वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्ण। आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज विशेष तिथि है। आज है लीला मोहिनी एकादशी व्रत। तो मोहिनी एकादशी व्रत, हर एकादशी में एकादशी भजन गाया जाता है। और साथ ही साथ मोहिनी एकादशी व्रत के उपलक्ष्य में हम शुद्ध भक्त भजन भी गाते हैं और लीलामृत पाठ करते हैं। तो कल हम मंदिर में हमारे बड़ी दुर्लभ रुक्मिणी द्वादशी के उत्सव पालन की जाएगी। पूरे दिल्ली एनसीआर में एकमात्र रुक्मिणी द्वारकाधीश मंदिर है जहाँ पर कल रुक्मिणी द्वादशी उत्सव महोत्सव मनाई जाएगी। और प्रभुपाद लीलामृत के अंतर्गत हम 13वीं प्रकरण पर है। प्रभुपाद अभी बटलर पेंसिल्वेनिया की ओर बढ़ रहे हैं। तो उनकी प्रथम परीक्षण भूमि, द फास्ट टेस्टिंग ग्राउंड। शिल प्रभुपाद अमेरिका जाने से पहले अपने गुरु महाराज के आदेश के अनुसार सर्वप्रथम प्रयास किए झांसी में लीग ऑफ डिवोटीज स्थापन करने के लिए, लेकिन वो भी विफल रहा। और अभी गुरु महाराज के आदेश से कि पाश्चात्य जगत में जाकर चैतन्य महाप्रभु की संदेश का प्रचार करने के लिए। तो पूरे विश्व में अलग अलग शहर है, लेकिन प्रभुपाद विशेष रूप से चुनते हैं अमेरिका। और अमेरिका में भी न्यूयॉर्क को, क्योंकि अमेरिका विकसित राष्ट्र में आता है और उसके जो कैपिटल है न्यूयॉर्क है। वाशिंगटन डीसी से है, न्यूयॉर्क शहर को प्रभुपाद चुनते हैं। तो प्रभुपाद जलदूत जहाज में पहुंच जाते हैं। पहले बोस्टन बंदरगाह, फिर न्यूयॉर्क शहर की हाँ, बंदरगाह पर पहुंचते हैं।
और श्रीमान गोपाल अग्रवाल एक ट्रैवल एजेंसी को भेजे हैं तो प्रभुपाद को दिशा बताने के लिए। प्रभुपाद फिर जो कोट बस स्टैंड से, हम्म, जो प्रभुपाद की बंदरगाह वाली बस स्टैंड है, वहां से बस लेते हैं और वहां से चल देते हैं बटलर पेंसिल्वानिया की ओर। तो प्रभुपाद की दृष्टि अमेरिका शहर की हर जगह पे जा रहा है। कैसे शहर है, कैसे लोगों की स्थिति है, कैसे प्रकृति की देन है। तो हडसन नदी से होके गुजरता है प्रभुपाद के बस। तो एक भारतीय साधु जो बाहरी रूप से अमेरिका से अपरिचित है, लेकिन जीवों की स्वभाव के बारे में बड़े दक्ष है, पारंगत है कि मनुष्य स्वभाव से कैसे होती है, कैसे प्रकृति के प्रभाव उन पर विस्तार रूप से पड़ी है। तो प्रभुपाद अमेरिका वासियों की स्थिति देख रहे हैं और साथ साथ जो बस में बैठकर जा रहे हैं बाहर के दृश्य देख रहे हैं, लोगों की क्या स्थिति है, अमेरिका वासी कैसे हैं, कैसे पागलपन से जी रहे हैं, कैसे विज्ञापन सब लगी हुई है होर्डिंग्स के रूप में, बोर्डिंग के रूप में। वो सब प्रभुपाद अवलोकन कर रहे हैं कि शास्त्र में जो निर्देशन है, शास्त्र में जो इंस्ट्रक्शन है, इसमें बताई गई है कि संसार के हर कोई इंद्रिय तृप्ति में लगा है और अमेरिका इंद्रिय तृप्ति के प्रमुख शहर है। सामान्यतया वे कई बार दिल्ली से वृंदावन की यात्रा पर सड़क से गए थे। हाँ, तो प्रभुपाद को विदेश जाने का मौका पहली बार है। इससे पहले प्रभुपाद को जापान से भी आमंत्रण मिला था, लेकिन धनराशि इकट्ठा नहीं होने के कारण जा नहीं पाए जापान। और अभी प्रभुपाद प्रथम बार न्यूयॉर्क में पाँव रख रहे हैं जलदूत के उतर कर। हैं? और प्रभुपाद वहां से बस लेकर जा रहे हैं और बस की खिड़की से पूरे नगर शहर के दृश्य देख रहे हैं, कैसे लोगों की स्थिति है, क्या प्रभाव है यहाँ पर। हम्म? तो प्रभुपाद इससे पहले कभी विदेश यात्रा नहीं किए थे, विदेश भूमि में पाँव नहीं रखे थे। और केवल प्रभुपाद जी कभी कभी दिल्ली से वृंदावन बस की सफर करते थे। संन्यास लेने के बाद भी प्रभुपाद इतने सादा जीवन जी रहे हैं। हाँ, आधुनिक समय से गाड़ी मोटर यूज करते हैं, लेकिन प्रभुपाद सिक्सटीज में साधु संत होकर, एक जुगा आचार्य होकर, एक संस्थापक आचार्य होकर बस में ट्रैवल करते हैं। और ट्रैवल करना कोई साधारण बात नहीं, लेकिन ट्रैवल के साथ साथ आध्यात्मिक दृष्टि से पारिपार्श्विक स्थिति को देख रहे हैं। तो प्रभुपाद के अंदर ये दिव्य दृष्टि है। जो भक्तजन हैं, जब इस संसार में कुछ वस्तु को देखते हैं, उनको शास्त्र की याद आती है, शास्त्र प्रमाण पर कुछ बातें करते हैं, क्योंकि उनका शास्त्र दृष्टि है उनके पास। हाँ? तो प्रभुपाद एक बार कहीं एयरपोर्ट में पहुंचे, तो एयरपोर्ट, हाँ, के अक्षरों को देखकर प्रभुपाद कहते हैं चिंतामणि चिंतामणि। हाँ? और कभी कभी, हाँ, भक्तजन किसी अंग्रेजी शब्द को स्मरण करके भगवान के संबंध में जोड़ सकते हैं। हाँ, जैसे बंसीदास बाबाजी महाराज के पास को या कहते थे गवर्नमेंट, बंसीदास बाबाजी महाराज कहते थे गोवर्धन गोवर्धन गोवर्धन। हाँ, तो आज परम पूज्य जयप्रताप महाराज के, हैं, सबसे पहला जो शिष्य हैं, अग्रणी शिष्य, संन्यास शिष्य, भक्ति पुरुषोत्तम महाराज का भी आज व्यास पूजा है, सुबह आविर्भाव तिथि है। तो महाराज कहते हैं कि मैं तो ग्रामीण, एरिया से आया हूँ, और परम पूज्य जयप्रताप महाराज विशेष कृपा के हैं कि उनको स्वयं को, उनको लेकर लंदन गए थे और लंदन में 2 पाउंड दिए, 2 पाउंड स्टर्लिंग दिए। हाँ, बोले जाओ दुकान करके लाओ। तो महाराज के अंदर हिम्मत जुटाने के लिए विदेश में कैसे रहना होता है, कैसे लोगों से वार्तालाप करना होता है। तो प्रभुपाद अमेरिका तो बड़ी स्थान है जहाँ कोई जानने वाला नहीं, कृष्ण के पूर्ण आश्रित हैं, लेकिन भारत में वो दिल्ली से वृंदावन की यात्रा पहले बस में किया करते थे। किंतु सड़क के किनारे
इतने अधिक विज्ञापन कभी नहीं थे। 60 के दशक में भारत की सड़क पर ऐसे विज्ञापन जो देखते हैं, एडवर्टाइजमेंट, ऐसा नहीं था। कोई यात्री अधिकतर भूदृश्य, सड़क के किनारे की नदी नाले, मंदिर, घर और खेतों में काम करते हुए किसान देख सकता है। तो कुछ चीज पटचित्र में अंकित किया जाता है, और कुछ स्वाभाविक लोगों के दृश्य है। कोई खेत में काम कर रहा है, बगीचा, सब्जियों को सजा रहा है। तो ये दृश्य प्रभुपाद स्वाभाविक देखते थे। लेकिन आधुनिक समय में लोग क्या देखते हैं, पोस्टर बैनर कैसा है, हाउ एक्सप्लॉइटेटिव द पोस्टर बैनर्स आर, polluting the mind consciousness of the people of this creation। कोई यात्री अधिकतर भू दृश्य, सड़क के किनारे, नदी नाले, मंदिर पर और खेतों में काम करते हुए किसान देख सकता है। तो ये भी प्राकृतिक दृश्य से डायरेक्ट देख रहे हैं। किसान लोग काम कर रहे हैं, हाँ, नदी नाले, मंदिर, हाँ, सुंदर सड़क। एक व्यक्ति देख सकता है वृंदावन, दिल्ली से वृंदावन जाते समय अधिकतर लोग पैदल चलते थे अथवा बैलगाड़ी या साइकिल से यात्रा करते थे। और वृंदावन में साधारण राहगीर भी एक दूसरे को जय राधे हरे कृष्ण जैसे भगवान के नाम द्वारा अभिवादन करते थे। तो सामान्य जन भी वृंदावन में राधे राधे कहा करते हैं, हाँ? स्वाभाविक जीवन, और सांसारिक बातें नहीं करते हैं। हम्म? किसी को साइड मांगना तो साइड दीजिए ऐसे नहीं बोलते हैं, राधे राधे पहले वो समझ जाते हैं सामने वाला व्यक्ति कुछ कहना चाहता है। और राधे राधे शब्द काफी होता है। हमें समझाना पड़ता है, ऐसे करिए वैसे करिए, लेफ्ट मुड़िए राइट मुड़िए। लेकिन वृंदावन की खासियत क्या है, कहीं जो रिक्शा सवारी हो, टोटो सवारी हो, हाँ, भीड़ को हटाने के लिए वो राधे राधे बोल देते हैं, इतना ही काफी है उनके लिए। हम्म। तो प्रभुपाद वृंदावन में, वृंदावन जब जाते हैं, वो चारों ओर के दृश्य देखते हैं, प्राकृतिक दृश्य। कहीं पर पैदल चलने वाले लोग, कहीं पर बैलगाड़ी, कहीं साइकिल में यात्रा करने वाले। और वृंदावन में साधारण राहगीर में एक दूसरे को राधे राधे कहकर संबोधन करते हैं, हरे कृष्ण कहकर संबोधन करते हैं। तो वृंदावन में हमेशा राधा रानी के नाम चलती है, कृष्ण के नाम चलती है। इसलिए लोग आपस में बात करने के लिए भी भगवान के नाम लेते हैं और शुद्ध हो जाते हैं। जैसे वैदिक संस्कृति है, कि वैदिक संस्कृति में अलग अलग श्रेणी के जीवात्मा है। द लोएस्ट, दैट इज लोएस्ट काइंड ऑफ लिविंग बींग्स ऑल्सो। तो सुबह के समय जो शूद्र वर्ग के लोग हैं, जो साफ सफाई के लिए जाते हैं सड़कों पर, वो कभी किसी महत्वपूर्ण व्यक्तित्व को देखकर, प्रतिष्ठित व्यक्तित्व को देखकर वो हरे कृष्णा जय राधे कहने कहते हैं। तो शूद्र का कार्य है प्रातःकालीन समय उठकर ब्राह्मणों को, क्षत्रिय जनों को राम राम कहते हैं, राम राम, राम राम जी राम जा। आप पार्क में देखे होंगे लोग राम राम कहते हैं। तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ इट, कि इमीडिएटली द कॉन्शियस विल बी अपलिफ्टेड, तुरंत चेतना ऊपर उठता है, सांसारिक स्थिति से ऊपर उठता है। जैसे हम भगवान के नाम से संबोधित करते हैं किसी को राम राम कहकर। तो प्रभुपाद ट्रेन में सफर कर रहे हैं, तो प्रभुपाद बस में जा रहे हैं और बस के दोनों साइड वो देख रहे हैं कैसे विज्ञापन लगी है। लेकिन भारत में और वृंदावन में जब प्रभुपाद जाते थे, देखते थे अ, खेत खलिहान, कोई किसान कुछ कार्य कर रहा है, हर प्रकार के दृश्य प्रभुपाद देखते थे। कहीं मंदिर है। अधिकतर लोग पैदल चलते थे अथवा बैलगाड़ी या साइकिल की यात्रा करते थे। और वृंदावन में साधारण राहगीर के एक दूसरे को जय राधे हरे कृष्ण जैसे भगवान के नामों द्वारा अभिवादन करते हैं। अब दिल्ली के बाहर भी बहुत से कारखाने खुल गए थे, किंतु जहां जैसा वहां कुछ नहीं था। उन सबका सामूहिक प्रभाव इन पेट्रोल की टांकियों के क्षेत्र, दानवाकार कारखानों और जनसंकुल राजमार्ग दोनों और के विज्ञापन पटों के भौतिक प्रभाव के निकट भी
नहीं पहुंचता था। मांस भक्षण, अवैध यौन संबंध, मादक द्रव्य सेवन, द्यूत क्रीड़ा जैसे पाप कर्मों का जिनके विरुद्ध प्रचार करने के लिए श्री प्रभुपाद आए थे, विस्तृत विज्ञापन पट्टा पर मील दर मील गर्व के साथ मोहक ढंग से प्रदर्शन किया गया था। सारे विज्ञापन पट मदिरा और सिगरेट की बिक्री के रूप में कई गांवों का मांस मिलता था, कटी गांव का मांस मिलता था। वस्तु चाहे जो हो, उसका विज्ञापन सामान्य कामोत्तेजक नारी चित्रों के माध्यम से किया गया था, परंतु प्रभुपाद इसके ठीक विपरीत शिक्षा देने आए थे कि सुख इंद्रिय परिशिष्ट परितुष्ट के लिए भोग से नहीं मिलता है, और कृष्ण भावनामृत के शाश्वत सुख का अधिकारी कोई तभी बन सकता है जब तक उस तमोगुण से अपने आप को विरत कर लेता है, जो पापमय कार्य से प्रवृत्त करने वाला है। तो प्रभुपाद बता रहे हैं, जो दोनों पार्श्व के दृश्य देख रहे हैं, लोगों की स्थिति किस प्रकार से है। और सब कोई इंद्रिय तृप्ति में लगा है। तो कोई जब शाश्वत सुख के स्थिति को प्राप्त करेगा, हाँ, प्राप्त करना चाहता है, उसको ये सब चीज छोड़ना पड़ेगा, पापमय जीवन को त्यागना पड़ेगा। पापमय जीवन सबसे बड़ा अवरोध है भक्ति में। हाँ, प्रभुपाद की दया आ गई। कृष्ण भावना भक्ति भावना हाविर संत की दया की व्याख्या प्रहलाद महाराज ने प्राचीन काल में किया था। मैं देखता हूं कि संत महात्मा बहुत से हैं, किंतु उनकी रुचि केवल अपनी मुक्ति में है। विशाल महानगरों या कस्बों की चिंता ना करके वे मौन साधना के लिए हिमालय या वनों में चले जाते हैं। दूसरे की मुक्ति से उनको रुचि नहीं होती। जहां तक मेरा संबंध है, मैं इन सब अकिंचन मूढ़ों और दुष्कर्मियों को छोड़कर अकेले ही मुक्त नहीं होना चाहता। मैं जानता हूं कि कृष्ण भावना मृत के बिना, आपके चरण कमल के शरण शरण के लिए बिना कोई सुखी नहीं हो सकता है। इसलिए मैं उन्हें आपके चरण कमल के शरण में वापस लाना चाहता हूँ। तो प्रहलाद महाराज बड़ी सुंदर श्लोक पाठ करते हैं। हम्म, गायन तत् अ, अ, मग्न चित्त। प्रहलाद महाराज से मैं मग्न चित्त हूँ। अ, कि संसार की लोगों की स्थिति देखकर मुझे दुख आता है, लेकिन मैं भगवान के भजन में मग्न हूँ। तो कुछ भक्त होते हैं जो एकांत भजन करते हैं, लेकिन वो भक्त उन्नत हैं जो दूसरे के कल्याण के बारे में सोचते हैं। तो प्रभुपाद को दया आ गई, और प्रभुपाद कोट कर रहे हैं प्रहलाद महाराज के श्लोक को। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि मैं तब तक ये संसार से नहीं जाऊंगा जब तक सभी जीवात्माओं को यहां से ना ले जाऊं। तो प्रहलाद महाराज के अवतार बनकर आए थे वासुदेव दत्त। तो अनेक अनेक वासुदेव हैं, वासुदेव घोष हैं, वासुदेव विप्र हैं, और हम चर्चा करें कौन? वासुदेव दत्त। तो वासुदेव दत्त भी प्रहलाद महाराज के अवतार है। वासुदेव दत्त महाप्रभु से कहते हैं कि महाप्रभु, संसार के सारे पापियों की पाप मुझे दे दो, मैं नरक में सड़ना चाहता हूँ, आप सबको आध्यात्मिक जगत ले जाओ। आई वॉन्ट रॉट इन द हेलिस प्लैनेट, आई डोंट केयर फॉर मी, बट आई एम कंसर्न फॉर दीज पीपल। मैं निरंतर आपके गुणगान में, हम्म, मैं आपके गुण गायन में दिन रात लगा रहता हूँ, मग्न रहता हूँ। लेकिन संसारिक लोग ये सबसे विमुख रहते हैं। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, मैं तब तक आध्यात्मिक जगत नहीं जाऊंगा जब तक इन मूर्खों को मैं उद्धार ना कर लूं। तो प्रभुपाद इज सो प्रहलाद महाराज सो कंसर्न फॉर एवरी वन ऑफ अस। इसे महाभागत डिवोटी है। महाभागत भक्त के लक्षण है, वो औरों की कष्टों के बारे में चिंता करता है और प्रतिकार करता है, खाली सोचता नहीं, प्रतिकार भी करता है। हम्म, तो प्रभुपाद
कि अंदर दया भी कैसा है, प्रहलाद महाराज जैसे दया। अमेरिका वासियों के प्रति दया उनके हृदय में जगह है। कैसे में, इन सबकी कल्याण करूं, वास्तविक कृष्ण भावनामृत प्रदान कर। प्राकृतिक दृश्य क्रम से बदल कर पेंसिल्वानिया के देहात का हो गया, और बस पहाड़ों की लंबी सुरंगों में से होकर तेजी से आगे बढ़ने लगा। तो पहले हम चर्चा सुने थे कि प्रभुपाद के बस कैसे हडसन नदी के नीचे से गुजर रहा है, फ्लाईओवर के नीचे से जा रहा है, और साथ साथ आगे जाकर प्रभुपाद की जो बस है वो पेंसिल्वानिया के देहात हो गया, और बस पहाड़ों की लंबी सुड़ंगों में से होकर तेजी से आगे बढ़ने लगा। रात हो गई, और जब बस इल्गनी नदी के तट पर स्थित धन्य औद्योगिक नगर पिट्सबर्ग के क्षेत्र में प्रविष्ट हुई, तब बहुत देर हो चुकी थी। 11 बजे के बाद का समय हो चुका था। श्रील प्रभुपाद इस्पात मीलों के साफ साफ नहीं देख सके, कि तो उनमें से निकलने प्रकाश पुंजों को, कारखाना में निकलने के आग की ज्वालाओं को, और धुआं निकलती चमनियों के वे देख सकते थे। नगर में व्याप्त धुंधलेपन के बीच लाखों विद्युत दीपक जगमगा रहे थे। तो प्रभुपाद जो बस से गए थे न्यूयॉर्क से बटलर पेंसिल्वानिया, तो बताया जा रहा है कि बस लंबे सफर के बाद पहुंच जाता है रात्रिकालीन समय 11 बजे। तो प्रभुपाद अकेले हैं, अमेरिका नया है उनके लिए, कोई रिसीव करने के लिए वहां उपस्थित नहीं है। हाँ, और इतनी लंबा सफर करके आए हैं प्रभुपाद। हाँ, और ये जो पिट्सबर्ग है, ये सब औद्योगिक नगरी है। हाँ, पिट्सबर्ग के सारे और खाली कारखाना कारखाना ही दिख रहे हैं। हाँ, तो प्रभुपाद ऐसी स्थिति में पहुंचते हैं रात 11 बजे। समय हो चुका था। इसलिए प्रभुपाद इस्पात मिलों को साफ साफ नहीं देख सके, किंतु उनसे निकलने प्रकाश पुंजों को, कारखाना से निकलने आग को, ज्वालाओं को, और धुआं निकलने चिमनियों को देख सकते थे। नगर में व्याप्त धुंधलेपन के बीच लाखों विद्युत दीपक जगमगा रहे। बस अंत में जब अपने गंतव्य पर पहुंची, तो आधी रात हो चुकी थी। जब प्रभुपाद अमेरिका कब पहुंचे, देर रात को पहुंच रहे हैं। शहर भी नया है, लोग भी अपरिचित हैं। केवल गुरु के आदेश के अनुसार प्रभुपाद हाँ, हाँ, जा रहे हैं, रम्यमान हैं। और अमेरिका शहर जो प्रथम बार पहुंचते हैं, बस स्टॉप पर लगभग 11, और आगे जो गोपाल सेली अग्रवाल के घर जाएंगे, तब तक आधी रात तो हो चुका है। हम्म, लेकिन उस पिट्सबर्ग, पेंसिल्वानिया, बटलर, तो चारों ओर ना सब लाइटिंग डेकोरेशन चमक रही है। हम्म, बस अंत में जब अपने गंतव्य पर पहुंची, तो आधी रात हो चुकी थी। गोपाल अग्रवाल अपनी पारिवारिक वोल्क्सवैगन बस के साथ प्रभुपाद को 1 घंटे की यात्रा की दूरी पर उत्तर की ओर स्थित बटलर में ले जाने के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे। तो प्रभुपाद बस से उतरेंगे, और यही उतरने के बाद प्रभुपाद को रिसीव करने गोपाल अग्रवाल स्वयं आए हैं। प्रभुपाद बस से उतरे, और गोपाल अग्रवाल जी उनको लेने आए हैं सी अप करने। तो गोपाल अग्रवाल अपने वक्स वोल्क्सवैगन कार लेकर पहुंच जाते हैं। प्रभुपाद को 1 घंटे की यात्रा की दूरी पर उत्तर की ओर स्थित बटलर ले जाने के लिए प्रार्थना कर रहे थे। तो श्रीमान गोपाल अग्रवाल प्रभुपाद को बटलर में ले जाने के लिए बात कर रहे थे। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर और बार बार झुककर स्वागत है स्वामी जी कहते हुए प्रभुपाद का अभिवादन किया। तो प्रथम बार प्रभुपाद को कोई स्वागत कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? यहाँ श्रीमान गोपाल अग्रवाल। और गोपाल अग्रवाल कैसे प्रभुपाद को संबर्धना कर रहे हैं? हाथ जोड़कर कह रहे हैं, हाँ?
कैसे हैं स्वामी जी? हाथ जोड़कर श्रीमन गोपाल अग्रवाल हम्म, प्रभुपाद जी का स्वागत करते हैं और स्वामी जी कहते हुए प्रभुपाद जी का अभिवादन करते हैं। यह गोपाल कोई अपनी ओर से नहीं कर रहे थे। उनके पिता जो मथुरा में एक व्यवसायी थे, साधु और धार्मिक कार्यों में रुचि रखते थे, उन्होंने अपने पुत्र से स्वामी जी के आतिथ्य करने के लिए अनुरोध किया था। यह कोई पहली बार नहीं था जब गोपाल के पिता ने किसी परिचित साधु के लिए अमेरिका जाने की व्यवस्था की थी। हाँ, तो गोपाल अग्रवाल के जो पिता है, कईयों का अमेरिका आदि शहर भेजते थे जो साधु संत हैं। ये प्रथम बार प्रभुपाद को नहीं भेज, अनेकों को भेज चुके हैं। उन्होंने अनेक बार गोपाल के पास जमानती कागज हस्ताक्षर के लिए भेजे थे और गोपाल ने हर बार उनकी आज्ञा का पालन किया था, किंतु कभी भी उनका कोई परिणाम नहीं निकला था। इसलिए जब एसी भक्तिवेदांत स्वामी की जमानत का पत्र आया तो गोपाल ने उस पर तुरंत हस्ताक्षर करके लौटा दिया, यह सोचते हुए कि उसके बारे में कोई सूचना नहीं आई थी। किंतु ठीक ही एक सप्ताह पूर्व एक पत्र आया था। सिली अग्रवाल ने उसे खोला था और सतर्कता पूर्वक अपने पति को बुलाकर कहा था, प्रिय बैठ जाओ और सुनो, स्वामी जी आ रहे हैं। प्रभुपाद ने अपना फोटो भी संलग्न कर दिया था, जिससे उन्हें पहचानने में भूल ना हो। अग्रवाल दंपति ने उस फोटो का जिज्ञासा पूर्वक देखा था। गोपाल ने कहा था, वहां उन्हें पहचानने में कोई भूल नहीं होगी। तो प्रभुपाद जब पहली बार जमानत कागज भेजे थे अमेरिका, उसे प्रभुपाद की फोटो है, ताकि फोटो से पहचान पाए। जो भी गोपाल अग्रवाल हैं जो उनको रिसीव करने आएंगे, पहले की तरह नहीं मोबाइल टेक्नोलॉजी है कि पहले से व्हाट्सएप में भेज दे फोटो आदि, ऐसे नहीं था। जो भी पत्राचार से जाता था 60 के दशक में, तो प्रभुपाद जो गोपाल अग्रवाल जी के पास जा रहे हैं, गोपाल अग्रवाल जी जो बस से रिसीव करने आए हैं, तो स्वामी जी को स्वामी जी कहकर संबोधन करते हैं। हाँ, तो उनके अंदर अच्छे संस्कार है। इसलिए साधुओं की महत्व स्थिति को समझ पा रहे हैं और उनको सम्मान कर रहे हैं। हम्म, तो सेली अग्रवाल जो गोपाल अग्रवाल की पत्नी, हम्म, तो उन्होंने प्रभुपाद के द्वारा भेजी गई पत्र को पढ़ा और गोपाल जी को बोल रहे हैं कि स्वामी जी आ रहे हैं, प्रभुपाद जी आ रहे हैं। हाँ, प्रभुपाद ने अपना फोटो भी संलग्न कर दिया था, जिससे उन्हें पहचानने में भूल ना हो। हाँ, तो प्रभुपाद पहुंच जाते हैं और सेली अग्रवाल और गोपाल अग्रवाल सीधे साधे थे। और सेली अग्रवाल अमेरिका के निवासी होने के कारण अमेरिका के संस्कार में पले बड़े हैं। सेली का भेंट अपने भारतीय पति से तब हुई थी जब वे पेंसिल्वानिया में एक इंजीनियर के रूप में कार्यरत कर रहे थे। तो सेली अग्रवाल विदेशी हैं, अमेरिका की हैं। कैसे उन्होंने गोपाल अग्रवाल से मिले? एक्चुअली जब गोपाल अग्रवाल कोई इंजीनियरिंग करने के बाद कहीं नौकरी कर रहे थे, वहीं दोनों का मुलाकात हुआ था। एक भारतीय स्वामी का वे अपने घर में क्या करेंगे? प्रभुपाद का आगमन उनके लिए एक झटके के समान था, किंतु उनको न स्वीकार करने का प्रश्न ही नहीं था। वे गोपाल के पिता के अनुरोध से बंधे थे। गोपाल ने कर्तव्य भावना से प्रभुपाद के लिए न्यूयॉर्क से पिट्सबर्ग का टिकट खरीदा था और यह व्यवस्था की कि पर्यटक सहायता संस्था का प्रतिनिधि न्यूयॉर्क में उनसे मिले। और उसी कर्तव्य भावना से प्रेरित होकर वे उनसे मिलने उस रात कार द्वारा आए थे। इसलिए गोपाल अग्रवाल के लिए वह क्षण संकोच, अविश्वास और विस्मय की मिश्रित भावना का था, जब अपने अतिथि को
अपनी वोल्क्सवैगन गाड़ी में बैठा कर वो अपने ही घर ले लिए, वापस बटलर की ओर चले। तो गोपाल अग्रवाल आए हैं प्रभुपाद से मिलकर, प्रभुपाद को स्वागत अभ्यर्थना देकर प्रभुपाद को लेने के लिए। और जो गोपाल की पत्नी है शैली अग्रवाल, दोनों में विवाह हुआ है और दोनों कहीं मिले हैं। और अग्रवाल दंपति पत्र प्राप्त किए हैं और प्राप्त पत्र में प्रभुपाद आगमन की सूचना देते हैं, और आगमन की सूचना साथ साथ प्रभुपाद पहुंच भी गए हैं। हाँ, तो जो गोपाल अग्रवाल पिता के अनुरोध पर प्रभुपाद की अच्छे से देखभाल करते हैं, और साथ ही साथ उन्होंने टिकट भी खरीद रखा है प्रभुपाद की वापस जाने का। हम्म, तो न्यूयॉर्क से पिट्सबर्ग का टिकट खरीदा था, और व्यवस्था की थी कि पर्यटक सहायता संस्थान का प्रतिनिधि न्यूयॉर्क में उनसे मिले। इस प्रकार प्रभुपाद ने अमेरिका प्रभुपाद पहुंचते हैं, और जो स्थान प्रथम बार प्रभुपाद पहुंचे थे, हाँ, वो चिरस्मरणीय वंदनीय है। प्रभुपाद जाकर पहुंचते हैं प्रथम बार जो अमेरिका में किसी के घर में, वह शैली अग्रवाल और गोपाल अग्रवाल के घर। हाँ, तो वो लोग पहले थोड़ा सा दुविधा में थे कि स्वामी जी को यहाँ रखे कि कहाँ रखे, कितने दिन रहेंगे। पहले के समय अतिथि आए तो खुशी होती थी, अतिथि का अच्छे से अभ्यर्थना करते थे। लेकिन आधुनिक समय लोग चिंता में पड़ जाते हैं, अतिथि आए कैसे क्या होगा। हम्म, अतिथि कितना दिन रहेंगे, क्या क्या लेंगे। हाँ, कि हमारी सुख स्वाच्छंद्य में कोई अवरोध तो नहीं होगा, हमारी सुख में कोई अवरोध तो नहीं पैदा होगा। तो आधुनिक समय में कई प्रकार से लोग सोचते हैं जब अतिथि घर आते हैं। हाँ, लेकिन वैदिक वैदिक समय एक सिद्धांत है, अतिथि देवो भव। अतिथि को भगवान स्वरूप मानकर चलना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, उसी प्रकार अतिथि से डीलिंग करना चाहिए, तभी लाभ मिलेगा। हम्म, नगर के पार्क में एक स्फटिक पत्थर की चट्टान पर एक पिटिक पटिका लगी थी, बटलर पेंसिल्वेनिया जीप का घर। बटलर यहाँ अमेरिका सेवा के लिए जो जीप का आविष्कार हुआ था, 20,000 की आबादी वाले एक औद्योगिक नगर के रूप में प्रबुद्ध था। वह तेल, कोयला, गैस, चूने के पत्थर वाले क्षेत्र के मध्य पहाड़ियों में बसा था। प्लेट, शीशे, रेल लाइन पर चलने वाली गाड़ियां, रेफ्रिजरेटर, तेल के उपकरण और रबर के सामान कारखाना के मुख्य धंधे थे। तो यहाँ पर कई प्रकार के कारखाना है जो प्रभुपाद देख रहे हैं। कारखानाओं में क्या क्या कार्य होता है उसका प्रभुपाद जो देखे हैं विवरण दे रहे हैं। कहीं पर रेफ्रिजरेटर के कारखाना है, कहीं पर गाड़ी बनाने के कारखाना है। अलग अलग प्रकार की सब उपकरणों के अनुसार कारखाना है। उनके स्थानिक अ, श्रमिकों में से 90% अमेरिका थे। परंपरा से वे ईसाई धर्मावलंबी थी। अधिकतर प्रेसिडेंट अधिकतर प्रोटेस्टेंट और कुछ कैथोलिक थे। तो क्रिश्चियन में दो वर्गीकरण है, कैथोलिक एंड कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। बाद के वर्षों में कुछ यहूदी पूजा घर भी बन गए थे, किंतु उस समय वहाँ हिंदू धर्मानुयायी बिल्कुल नहीं थे। गोपाल अग्रवाल पहले भारतीय थे जो बटलर में आकर बसे थे। इतना बड़ा शहर है अमेरिका का, बटलर पेंसिल्वेनिया। हम्म। तो गोपाल अग्रवाल जैसे लग रहे हैं एकमात्र भारतीय हैं जो आकर यहाँ बसे हैं। जब वॉल्क्सवैगन कस्बे में पहुंची
उस नगर भौर पूर्व की हवा उष्ण और नमी थी। बटलर ईगल समाचार पत्र का प्रातःकालीन संस्करण इन शीर्षकों के साथ शीघ्र ही बिक्री के स्टॉल पर पहुंचने वाला था। लाल चीन की भारत पर गोलाबारी। हाँ, तो भारत चीन का वार शुरू हो गया है जब प्रभुपाद प्रथम बार पहुंचे हैं 1965। प्रधानमंत्री शास्त्री की घोषणा की साम्यवाद चीन संसार पर आधिपत्य जमाने के संपन्न है। संयुक्त राष्ट्र की मांग की भारत और पाकिस्तान 48 घंटे में युद्ध विराम करे। हाँ, तो प्रभुपाद जब अमेरिका पहुंचे हैं तो उस समय भारत और चाइना की वार शुरू हो गई है। और दूसरी ओर भारत पाकिस्तान की वार में युद्ध विराम चल रही है। हाँ, तो प्रभुपाद अमेरिका पहुंचे हैं। इसे पिछले प्रकरण में हमने चर्चा किए थे कुछ प्रकरण पहले कि प्रभुपाद जब पहली बार अपने गुरु महाराज से मिले थे तो भक्ति सिद्धांत महाराज को प्रभुपाद बोलते हैं कि कौन चैतन्य महाप्रभु के संदेश सुनेगा। भक्त महाराज बड़ी सुंदर उत्तर दिए, संसार की कोई परिस्थिति में कृष्ण भक्ति प्रतीक्षा नहीं कर सकता है, ये जीव के अति आवश्यक चीजें हैं। हाँ, तो भक्त सिद्धांत महाराज बहुत स्ट्रेस देते हैं प्रचार करने के लिए। हम्म, तो विश्व भर में युद्ध चलता रहता है। जैसे प्रभुपाद 1965 में पहुंचे। हाँ, तो भारत के ऊपर आक्रमण कर देते चीन, चाइनीज, चाइना राष्ट्र। और दूसरी ओर पाकिस्तान और भारत पे युद्ध चला तो उसमें समझौता की बात चल रही है। चलो, प्रभुपाद अग्रवाल के घर स्टर्लिंग अपार्टमेंट 4 बजे सवेरे पहुंच गए और गोपाल ने उनसे सोफे पर सोने का अनुरोध किया। तो प्रभुपाद 11 बजे पहुंचे। फिर और ड्राइव करके गोपाल अग्रवाल पहुंचाते हैं सुबह लगभग 4 साढ़े 4 बजे। और गोपाल अग्रवाल जी प्रभुपाद से कहते हैं आप इस सोफा में विश्राम करिए। कस्बे में स्थित अग्रवाल के घर में एक छोटा सा रहने का कमरा था। एक भोजन कक्ष था, एक रसोई घर था, एक स्नान कक्ष था और सीढ़ी के ऊपर 2 शयन कक्ष थे। हाँ, तो अमेरिका शहर में इतना महंगाई है तो गोपाल वर्मा फिर भी अपने अनुसार किराए के मकान लिए हैं। और प्रभुपाद पहुंचे हैं तो प्रभुपाद जी को ऑफर कर रहे हैं कि यहाँ जो सोफा लगी है यहाँ पर आप विश्राम कर लीजिए। और प्रभुपाद प्रथम बार अमेरिका पहुंचे हैं। हाँ, जैसे बोस्टन में पेंसिल्वेनिया पहुंचते हैं बटलर में। और उनको रिसीव करने गोपाल अग्रवाल जाते हैं, है ना। तो तो गोपाल अग्रवाल जी के पास छोटा कमरा है, छोटा मकान है। इसलिए वो निवेदन करते हैं कि स्वामी जी आप इस सोफे पे सो जाइए, तो प्रभुपाद कोई प्रतिवाद नहीं करते हैं। क्योंकि उनके घर में स्थान का संकोच था इसलिए उन्होंने निर्णय लिया था कि अच्छा लोगों की है स्वामी जी के लिए वाईएमसीए में एक कमरा ले लिया जाए जहां से वे दिन के समय उनसे मिलने आया करें। तो गोपाल अग्रवाल अपने घर की स्थिति देखकर, छोटा घर है, स्वामी जी कैसे रहेंगे, कोई लोग मिलने आएंगे। तो फाइनली शिवन गोपाल अग्रवाल क्या करते हैं, प्रभुपाद के रहने के लिए उस रात तो बिताने के लिए घर में प्रभुपाद आए। और अगले दिन बाहर वहां से वाईएमसीए, यंग मेन क्रिश्चियन एसोसिएशन, वहां कमरे में व्यवस्था करते हैं प्रभुपाद के रहने के लिए। तो वाईएमसीए भारत के अलग अलग स्थान पर भी है वाईएमसीए।
यंग क्रिश्चियन मेल्स YM मेल्स एसोसिएशन YMCA। चलो, प्रभुपाद अपने दर्शकों के लिए तत्काल एक उत्सुकता का विषय बन गए थे। उद्विग्न होकर श्रीमती अग्रवाल ने निर्णय लिया, बजाय इसके कि लोग उनके घर पे निवास कर रहे हैं, गेरुआधारी विभिन्न अतिथि के विषय में तरह तरह की अटकलें करें, इससे अच्छा होगा समाचार पत्र के माध्यम से उनके विषय में बता दी जाए। तो शैली अग्रवाल बहुत बुद्धिमान थे। वो सोचे, इनडायरेक्टली क्यों पता चले कि हमारे घर स्वामी जी रह रहे हैं, क्यों ना हम एक विज्ञापन जारी कर दे अमेरिका वासियों के लिए। हम्म। तो श्रीमती अग्रवाल यानी शैली अग्रवाल तो प्रभुपाद के विषय में स्थानीय अखबार में छापे। प्रभुपाद से मिलने के लिए अनेक संख्या में लोग आएंगे। शैली अग्रवाल जी ही सोचते, जिन्होंने प्रभुपाद को बताया, तो वो हंसने लगे। वो समझ गए कि वे वहां के परिवेश में मेल नहीं खाते। तो प्रभुपाद अज्यूम्ड वन थिंग कि आई एम नॉट सुटेबल फॉर अमेरिका। अमेरिका फुल हाईली एडवांस एक्सटर्नली, उनके कहन सहन रहन सब कुछ अलग है। और मैं जैसे यहाँ मैं फिट नहीं बैठ रहा हूँ। कोई कांटे के चामच में खा रहे हैं, कोई वस्त्र परिधान अलग पहने हैं। और मैं तो निकला भारत से, और कोई गांव के व्यक्ति हूँ, सीधे साधा व्यक्ति हूँ, मुझे रहन सहन नहीं पता है। हाँ, तो प्रभुपाद अपने को उस स्थान में अपरिचित जैसे महसूस कर रहे हैं। हम्म। तो प्रभुपाद कहते हैं, मैं इस परिवेश से मेल नहीं खाता। आई एम नॉट मैचिंग विद दिस करंट एटमॉस्फियर। प्रभुपाद के साथ लेकर सेली शीघ्रता पूर्वक पिट्सबर्ग एक समाचार पत्र के कार्यालय में गई। किंतु प्रभुपाद से साक्षात करने वाले व्यक्ति की समझ में यह बात नहीं आई कि यह व्यक्ति एक रोचक कथा का विषय किस प्रकार हो सकता है। तब सेलिन उन्हें स्थानीय बटलर ईगल के कार्यालय में ले गई, जहां उनकी उपस्थिति का सचमुच समाचार के योग्य माना गया। तो शैली अग्रवाल प्रभुपाद को लेकर अलग अलग अखबार पत्र आदि में जाते हैं, परिचय कराते हैं स्वामी जी को, प्रभुपाद जी को। हम्म। तो जो शैली अग्रवाल है, गोपाल अग्रवाल की पत्नी, तो उन्होंने एक स्थानीय अखबार, जिसका अखबार का टाइटल है बटलर ईगल, उनके कार्यालय में गए। जहां उनकी उपस्थिति को सचमुच समाचार के योग्य माना गया। बटलर ईगल में एक विशेष लेख प्रकाशित हुआ कि हिंदू धर्म के एक भक्त द्वारा प्रभावपूर्ण अंग्रेजी में पश्चिम में आने जाने के अपने उद्देश्य का वर्णन। अग्रवाल दंपति के घर पर एक फोटोग्राफर आया था, जिसने श्रील प्रभुपाद का रहने के कमरे में खड़े हुए और श्रीमद् भागवतम की खुली पुस्तक हाथ में लिए एक चित्र खींचा था। चित्र का शीर्षक था भक्तियों का राजदूत। लेख इस प्रकार आरंभ हुआ है। तो शैली अग्रवाल प्रभुपाद को लेकर अलग अलग प्रेस मीडिया में जाते हैं, और अभी एक प्रेस मीडिया राजी हुए हैं प्रभुपाद के संबंधित छापने के लिए। तो अखबार में भी प्रभुपाद के अमेरिका आगमन के बारे में धीरे धीरे लोगों को अवगत होने लगा, अखबार के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से। तो शैली अग्रवाल चाहते थे कि प्रभुपाद को लोग जाने और उनके संग का लाभ उठाए। चलो, हाँ, तो शैली अग्रवाल प्रभुपाद से बड़े अच्छे से व्यवहार कर रहे हैं। हाँ, और उन्होंने स्थिति के अनुसार अखबार में छापते हैं, ताकि लोगों को पता चले और स्वामी जी को मिलने आए और उनको आध्यात्मिक लाभ मिले। हाँ? तो भारत का एक संदेश वाहक आए हैं, एक मैसेंजर फ्रॉम इंडिया हैज कम।
भक्ति वेदांत स्वामी। लेख में श्रीमद् भागवतम को बाइबल की कोटि का साहित्य कहा गया है, और श्रील प्रभुपाद को विद्वान शिक्षक लेख में आगे कहा गया है। स्वामी जी का कथन है, मेरे उद्देश्य लोगों के भगवत चेतना को पुनर्जीवित करना है। तो प्रभुपाद अखबार वालों से कहते हैं कि मेरी एक मिशन है, ऑब्जेक्टिव है, क्यों आया हूं, कि लोगों की जो सुप्त चेतना है उसको जागृत करने आया हूं। ईश्वर सहस्र रूप में दिखाई देने वाला सभी जीवों का परम पिता है। उनका कहना है, विकास की प्रक्रिया में मनुष्य जीवन एक पूर्णता की स्थिति है। यदि हम इस संदेश की उपेक्षा करते हैं तो हमें विकास की प्रक्रिया से फिर से गुजरना होगा। उनका विश्वास है, भक्ति वेदांत एक साधु की तरह रहने हैं, और किसी स्त्री को अपने भोजन नहीं सुने देते। 6 सप्ताह की समुद्री यात्रा में उन्होंने अपना भोजन स्वयं बनाया, और बटलर में अग्रवाल के घर में भी एक पीतल का बर्तन, अलग अलग खाने में एक साथ चावल, सब्जी और रोटी स्वयं पकाते थे। वे शुद्ध शाकाहारी हैं और केवल दूध पीते थे। जैसे वो बच्चों और वृद्धों को चमत्कारी भोजन कहते थे, तो प्रभुपाद मिल्क को कहते हैं मिराकुलस फूड। मिल्क इज मिराकुलस फूड, चमत्कारी आहार है मिल्क। हाँ? तो प्रभुपाद इस पर अमेरिका के लोगों के लिए आध्यात्मिक जीवन पर अधिक ध्यान दे तो वे बहुत अधिक सुखी हो सकते हैं। तो प्रभुपाद ये रिक्वेस्ट करते हैं अमेरिका वासी से कि आप भरपूर लाभ लीजिए आध्यात्मिक जीवन को अपनाकर। तो इस प्रकार आज हमने चर्चा की कि प्रभुपाद किस प्रकार अमेरिका में उनके आगमन हुई, और प्रभुपाद न्यूयॉर्क शहर से बंदरगाह बस पकड़ कर जाते हैं। बस अलग अलग स्थान से गुजरती है, और प्रभुपाद उस अमेरिका नगर के वास्तविक दृश्य को देख पाते हैं। केवल बाहरी वृक्ष, नदी नाला, पेड़ पर्वत के दृश्य नहीं, वहां के निवासी अमेरिका वासियों की स्थिति के बारे में भी अवलोकन कर रहे हैं, देख पा रहे हैं शास्त्र दृष्टि के अनुसार। और ऐसे लोगों की दुखद स्थिति को देखकर प्रभुपाद के अंदर करुणा समाई आता है। ही फील वेरी मच, प्रभुपाद उनके अंदर दया भाव आ जाता है, कि अमेरिका वासी इतने धनाढ़ होने के बाद भी ऐसे दुखद स्थिति में है, समस्या में है, संकट में है, पाप में जीवन जी रहे हैं। तो आचार्य निरंतर चिंतित है जन सामान्य के लिए। हम्म, तो प्रभुपाद बस में बैठकर चारों ओर के दृश्य देख रहे हैं, अमेरिका शहर कैसा है। हम्म, तो फाइनली प्रभुपाद की बस जो रुकी, रात 11:30 11 बज गया था, और गोपाल अग्रवाल लेने गए थे गाड़ी में, वोल्क्सवैगन कार में, और गोपाल अग्रवाल लेकर आए प्रभुपाद जी को। तब तक सुबह 4:30 बज चुका था, 4 4:30। और श्रीमान अग्रवाल स्थिति को देखते हुए प्रभुपाद को रात में सोफा में सोने के लिए कहते हैं। किनारे जो सोफा रखे थे, अमेरिका में ऐसे ही चलता है, छोटा छोटा कमरा है, और उसी में सब कुछ एडजस्ट करना है। और शैली अग्रवाल जो गोपाल अग्रवाल की पत्नी है, दोनों आपस में मिले थे कहीं यूनिवर्सिटी में। तो शैली अग्रवाल प्रभुपाद के आगमन पर, शैली अग्रवाल हाँ वाईएमसी में, जो गोपाल अग्रवाल प्रभुपाद जी के लिए वाईएमसी में रहने की व्यवस्था करते हैं, हाँ, क्योंकि उनके घर छोटा था। हाँ, और प्रभुपाद श्रीमान अग्रवाल जी के घर में रहकर, हाँ, रह कुछ दिन बिताए, लेकिन अपनी पकवान, अपनी व्यंजन वो खुद बनाते थे। प्रभुपाद स्वयं जैसे जलदूत में बनाए थे, यहाँ पर भी आकर वो इसी प्रकार बनाते हैं प्रभुपाद।
तो अलग 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 अखबार से सब प्रेस मीडिया रिपोर्टर प्रभुपाद से मिलने आए, सवाल किए, तो प्रभुपाद बड़े सुंदर तरीके से सबका प्रश्न का उत्तर देते थे। तो इस प्रकार जो शुद्ध भक्त हैं, कई जीवात्मा के हृदय को स्पर्श कर जाते हैं, और जिनके कारण आध्यात्मिक जीवन और स्वाभाविक होने लगता है। हम्म। तो ये प्रकरण आगे जारी रहेगा। प्रभुपाद बटलर पेंसिल्वेनिया पहुंच चुके हैं, सेलियोरॉयल गोपर अग्रवाल के घर पर, और आगे उनको न्यूयॉर्क जाने की योजना है। और उससे पहले अग्रवाल परिवार उनके लिए YMCA में रहने की व्यवस्था किए हैं। तो आगे हम प्रभुपाद जी की लीला और भी देखेंगे, पढ़ेंगे। तब तक आज के लिए हम यहीं रखते हैं, समय का अनुसार ध्यान रखते हुए। जैसे कोई प्रश्न समीक्षा है तो पूछ सकते हैं बिफोर वी वाइंड अप। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी। कृष्ण प्रभु। यस प्रभु। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू प्रभु थैंक जी, यू सो थैंक मच। यू सो मच। प्रभु जी, मैं क्योंकि मैं एक्चुअली इसमें एक्चुअली दो इसमें चीजें दो चीजें नोटिस करी नोटिस मैंने करी इस मैंने बार इस बार आज की आज की रीडिंग में, रीडिंग में, कि कि एक तो एक तो जैसे हम जैसे हम कभी 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 कहीं तो से कहीं से इको हो रहा इको है हो रहा है, मतलब किसी के किसी का इको नहीं हो रहा, आपका ब्रेक ब्रेक होके आ रहा है। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। यस। आवाज आ आवाज रही आ है? रही है, यस यस आ रहा है। इको भी है भी शायद है शायद प्रभु जी प्रभु जी के दो के दो सिस्टम पे सिस्टम प्रभु जी प्रभु लॉगिन जी लॉगिन कराओ। कराओ। हरे दो कृष्णा। जगह, दो जगह से लगे नहीं क्या? शिक्षा लेवल वाला लगे नहीं इसलिए। नहीं, वो नहीं तो वो क्या तो क्या मंत्री मंत्री हैंडल हैंडल करते करते हैं। ओके। हैं। एक एक सेकंड। सेकंड। आपका आपका स्पीकर में तो स्पीकर नहीं में है तो पर नहीं है प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ बोलिए। ठीक है प्रभु जी, स्पष्ट मैं अब क्लियर है, क्लियर है। थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल हो रहा तो है, अभी ऐसे हो रहा है। तो अभी नाम महिमा प्रभु कुछ सार जो समझे हैं और अपने लाइफ से लिंक कर रहे हैं वो बता रहे हैं प्रभुपाद की आज के चरित्र से। यस प्रभु प्लीज। तो हम ये देख रहे थे कि हम जब भी आजकल मंदिर में कोई इवेंट होता है, या कितने सालों से हम प्रयास कर रहे हैं कि जब भी कोई प्रोग्राम हो, फेस्टिवल हो, तो हम लोगों को इन्फॉर्म कर सकें। तो ये सिस्टम भी उस टाइम पर भी इन प्लेस था, लेकिन इसके लिए कितना एफर्ट था। कि जैसे आपने बताया कि शैली अग्रवाल जी कितने ऑफिसेज गए वहां पर, समाचार पत्रों में गए प्रभुपाद जी के आगमन की सूचना देने के लिए, कि लोगों को पता चले इसके बारे में। तो ऐसा नहीं कि हम आज जो कुछ कर रहे तो हम कुछ नया कर रहे हैं, प्रभुपाद जी ने उस टाइम से ये सारी चीजें शुरू हो गई थी। तो कभी कभी लगता है कि हम बहुत प्रयास करते हैं, कुछ नया करके दिखाते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी का सिस्टम प्रोसेस इतना स्ट्रांग था कि वो हमेशा से इन प्लेस था प्रभु जी। तो हम एटलीस्ट उस चीज को बस रिपीट ही कर रहे हैं आज और जबकि हम बहुत ज़्यादा एफर्ट भी नहीं करते हैं। आज मंदिर में टीम्स होती हैं, कोई पोस्टर बनाता है, कोई मैसेज बनाता है, और कोई सेंड करता है प्रति। तो इस तरह से कितना इजी हो गया हमारे लिए एफर्ट बहुत थोड़ा सा रह गया है। लेकिन प्रभुपाद जी ने उस टाइम पे कितना एफर्ट लिए, और उनके साथ के लोग जो शैली अग्रवाल जी थे, गोपाल अग्रवाल जी थे, उन्होंने कितना एफर्ट लिया इस चीज़ को अंजाम देने के लिए, ताकि लोगों को बेनिफिट मिल सके, उसकी सूचना मिल सके। और फिर एक पॉइंट जो लगा प्रदीप, भक्ति वेदांत एक साधु की तरह रहते थे। तो हम देखते हैं कि जैसे हम कभी नई जगह कभी जाते हैं, तो हम प्रयास करते हैं कि जिसके पास हम जा रहे हैं उसी के रंग ढंग में हम बस जाएं, उनको कोई परेशानी ना हो। और कहीं ना कहीं हम अपनी स्थिति से समझौता कर बैठते हैं। वैसे प्रयास रहता है कि खान पान में हम इन चीज़ों का ध्यान रखें, लेकिन कुछ एक ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें हम समझौता कर लेते हैं प्रतीक। मैं अपनी बात तो कर रहा हूँ प्रतीक इस तरह। लेकिन प्रभुपाद जी का मैंने देखा कि प्रभुपाद जी फर्स्ट टाइम गए वहां पर अमेरिका, और इतनी टफ कंडीशन में गए, परिवेश बिल्कुल अलग था, चाहे सामाजिक परिवेश हो जाए, खान पान की जो व्यवस्था है। लेकिन प्रभुपाद जी ने उससे कभी भी समझौता नहीं किया। तो प्रभुपाद जी ने हमेशा एक भक्त रहे, और हमेशा एक भक्त पूरे एक भक्त की तरह ही बिहेव किया हर जगह, किसी भी परिस्थिति में प्रभुपाद जी रहे हों। तो ये एक बहुत यूनिक मतलब स्थिति है, गुण है, जो हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। ऐसा मुझे मैं थोड़ा समझ पाया आज के इस पूरे प्रकरण से। थैंक यू सो मच। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो ये युक्त वैराग्य के तहत टेक्नोलॉजी को भी भगवान की सेवा में उपयोग में लाना, हर वस्तु जो भगवान की उपयोग सेवा में लग सकती है उसको प्रयोग में लाना चाहिए। तो जैसे न्यूज मीडिया, प्रिंट मीडिया आदि है, उनके माध्यम से भी कृष्ण कथा, कृष्ण प्रसंग, चैतन्य महाप्रभु के प्रसंग आदि पूरे संसार में व्याप्त हो सकता है। इसको बृहत मृदंग कहते हैं। तो प्रभुपाद को भी शैली अग्रवाल ले जाते हैं
प्रिंटिंग हाउस, प्रिंटिंग मीडिया के पास, ताकि लोगों को अवगत कराने के लिए कि स्वामी जी आए हुए हैं। तो दो जो लोग आध्यात्मिक रुचि रखने वाले हैं, उसको तो आकर्षित होकर आ जाते हैं विज्ञापन के माध्यम से, और उनके लिए कम्युनिकेशन आसान हो जाता है। क्योंकि बहुत सारे आध्यात्मिक जिज्ञासु हैं जो भारत से प्रतीक्षारत साधु संतों की प्रतीक्षा करते हैं, और जैसे अखबार में किसी को मिल गया खबर उस समय के अनुसार 1965, तो लोग ज्यादा आग्रह पूर्वक आ जाते हैं। और प्रभुपाद ऐसे नहीं कि पहले सफलता प्राप्त कराने का समय लगा। हाँ, अनेक विफलता, हाँ, अनेक विफलता के बाद जाके सफलता के चरम, हाँ, कगार पर प्रभुपाद पहुंचते हैं। तो इसलिए प्रयास जारी रहना चाहिए। हाँ, हमारे प्रयास ही वास्तविक, हाँ, और एंडेवर इज आवर परफेक्शन, लाइक एंडेवरिंग एंडेवरिंग फर्दर प्रोसीडिंग, लाइक प्रयास करना। ओके, यस, सारिका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी, जैसे प्रश्न नहीं है, मैं जब आप रीड करके हमें समझा रहे थे तो मेरे मन में एक ऐसे आउट ऑफ ब्लू में एक चला, मतलब प्रभुपाद जी का एक चित्र सा बना कि अगर हम 65 की बात करें, तब तो साधन नहीं थे, जैसे सब चीजें हम देख ही रहे हैं। तो प्रभुपाद जी ने बहुत कष्ट करके सब कुछ, और उस एज में जा करके सारी चीजें करी। तो यहाँ क्या मैं ये समझ सकती, मतलब प्रभुपाद जी का जो अपने गुरु के प्रति, भगवान के प्रति जो दृढ़ था कि वो कुछ नहीं है, जो कुछ है वो कराने वाले भगवान है, इसीलिए वो वहां उनके गुरु के आदेश का पालन करने के लिए प्रभुपाद जी अमेरिका तक गए। तो प्रभु जी, इस मतलब मैं अपनी स्थिति की बात करूं तो हमें तो हर क्षण डर ही लगता है। मुझे अगर ट्रैवल में बहुत करती हूँ, लेकिन मुझे अगर दिल्ली में ही कहीं ट्रैवल करना हो तो मुझे बहुत ऐसा लगता है कि मैं पता नहीं ठीक से पहुंच पाऊंगी कि नहीं पहुंच पाऊंगी, जबकि मैं ऊबर से जा रही होती हूँ, सब कुछ मैपिंग चल रही होती है मेरी। तो ये विश्वास और कैसे आ सकता है कि सब कुछ मतलब जो है, जैसे प्रभुपाद जी का इतना दृढ़ विश्वास था, तो ये विश्वास हम कैसे कर सकते हैं कि प्रभुपाद जी ने जो कहा है वो सच में हमारे लिए सत्य है? तो कैसे हम उनसे प्रार्थना करें? क्योंकि मेरी तो अपने अंदर ये बहुत बड़ा अवगुण है कि मैं वो चीज बार बार आता, शेक होता है। संशय उन पे नहीं है, अपने पर संशय है मुझे। यस, तो जीव के अंदर ये प्रवृत्ति होता है, भय, भय नेचर रहता है। हाँ, वी आर फियरफुल। संसार विपद के घर है, पदम पदम बी पदम, and it's natural we feel discomfort, insecure while moving in this world. But how you should be free from fear, free from anxiety? जस्य वै श्रूयमाणाय कृष्ण परम पुरुषे भक्ति उपद्यते पुंसा शोक मोह वयाप। प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय के 7वें श्लोक, 177। प्रथम स्कंद 7वें अध्याय के 7 नंबर श्लोक, कि कृष्ण कथा श्रवण के द्वारा हम्म, क्या लाभ होगा। जो भगवान परम पुरुष भगवान हैं, उनकी कथा सुनने से क्या लाभ है। भक्ति रूपद्यते पुंसा, हृदय में भक्ति संचारित होगा, भक्ति उदय होगा। शोक मोह भयापह, जो शोक है, मोहित होने का प्रवृत्ति है, और भय है, वो सुत जाने लगेगा। So initially it becomes struggle like, because you have to work upon it, following, abiding the instructions. but ग्रेजुअल ग्रेजुअल पालन करते करते स्वाभाविक हो जाता है। और जब तक कि मनुष्य शरीर है, उसके अंदर भय इंग्रेडिएंट रहेगा, लेकिन भगवान के आश्रय लेने मात्र से भय दूर चला जाता है एक्चुअली। ये आचार्यों की अनुभूति है, और हम इसी राह को पदांग अनुसरण कर रहे हैं। भौतिक संसार में सब भयभीत है। नो वन लाइक्स टू डाई और फियरफुल द सिचुएशंस। यू आर ट्रैवलिंग ऑन रोड, कभी कभी आप देखेंगे, आई सी समटाइम्स सम स्मॉल क्लिप्स, लाइक कोई व्यक्ति रास्ते में गाड़ी खड़ा करके कुछ कर रहा है, पीछे से गाड़ी आके मार दिया तो उसको, यू डोंट नो व्हेन, डेंजर इज एवरीवेयर। कभी ट्रेन स्लाइड कर जाता है,
कभी रोड एक्सीडेंट्स होता है, फ्लाइट कभी कभी कई प्रकार की स्थिति से गुजरता है। हाँ, तो लाइफ इज अनसर्टन, बट हाउ वी बिकम प्रोटेक्टेड, हाउ वी बिकम फियरलेस, बाय टेकिंग शेल्टर ऑफ लॉर्ड। अपनी स्थिति का वी कैनॉट इमिटेट द एलिवेटेड पीपल, how they are fearless amidst danger also, but we can follow in their footsteps, that if I'll doing all these things, I'll remain protected, fear will not touch me, भय मुझे स्पर्श नहीं करेगा। इसलिए भक्त लोग जब ट्रैवल करते हैं क्या करते हैं, या तो कृष्ण कथा सुनते हैं, या कोई कृष्ण की कीर्तन सुनते हैं, या सम डिवोटी चांट द होली नेम बिकॉज इट्स द राइट टाइम amidst danger। मैं तो कभी कभी देखा हूँ, when the flight, जैसे फ्लाइट में होता है, अ, कई प्रकार के अस्वाभाविक स्थिति सब आने लगता है, तो पीपल ऑटोमेटिकली रिगरसली चांट लाइक, so to surpass the danger is the only remedy, no other material arrangement is there to surpass the danger, like भाई को कोई दवाई खा के तो नहीं निकाल सकते। आजकल मैं सुना हूँ कि एलोपैथिक में एंजाइटी रिमूविंग, हाइपरटेंशन रिमूविंग मेडिसिन आ रहा है। किसी डॉक्टर के पास जाओ, वो बोलेगा आप डिप्रेशन में हो, डिप्रेशन की दवाई दे देते हैं। अनेक भारत में नहीं, भारत के बाहर तो ज्यादा है ये सब चीजें, लेकिन हमारे पास रेडीमेड एलिमेंट है, लाइक भक्ति होगा, लाइक भक्ति योगा डजंट मीन वेरियस अंग व्हिच वेयर वी आर कंपैटिबल। someone is compatible with hearing, someone is compatible with chanting more round, someone is compatible with studying books. Any limbs of devotional service is powerful potential to help us to come out of this troublesome scenarios, somehow to glorify, somehow with some concept engaging some services, that's enough, right? But this attempt should be in a detached way, not result oriented way। ये सारे प्रयास हमारे कैसे होना चाहिए, कि फल की आसक्ति के बिना, देन विल बी हैप्पी एक्चुअली। कभी हम सुन भी लेंगे भय जा नहीं रहा है, तो क्या सोचेंगे, ये काम नहीं कर रहा है दवाई। बट वी आर endeavor is pleasing to Lord actually, and Lord willing, Lord can remove the fear factor। हम नहीं सोचेंगे हमें तो दवाई खा लिया, काम निकल जाना चाहिए, नहीं, वो एलिमेंट भगवान के पास है। और भगवान कैसे वशीभूत होते हैं, वशीकरण होते हैं, भगवान कैसे वशीकरण करते हैं, वही भक्ति होगा। एंड भक्ति मीन्स ऑल दिस लिम्स ऑफ डिवोशनल सर्विस। तो संसार में ये सब आएगा, भय आएगा, आना भी चाहिए। प्रभुपाद सेड वी शुड बी sufficiently fearful, not like going to the depression zone, but we should be fearful of the dangers of this world। माता पिता को चिंता, कृष्ण के माता पिता भी चिंतित रहते थे, कृष्ण को जब छोड़ते थे कहाँ, जंगल में उच्चारण के लिए, देयर एंजाइटी लाइक, likewise you should have spiritual anxiety and material anxiety in the form, I'm in a kingdom of Maya where I'm insecure, but by taking shelter of Lord and His services, a remembrance of the Lord, keep me always in kingdom of Lord, not in Maya। जो संसारिक लोग हैं वो माया जगत में रहते हैं, माया के चंगुल में रहते हैं, लेकिन कृष्ण भक्त भक्ति को अपनाकर भगवान के साम्राज्य में रहता है, सुरक्षित रहता है। So these are certain remedy, like we can take steps in try in a detached way, and as long as this human body is there, the fear factor will be coming, but as you are engaging in bhakti yoga, and the fear factor is removed, uh, and because Lord is entering, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया अधिकार, कृष्ण सूर्य सम है माया अंधकार। ओके, थैंक यू, हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच प्रभु जी, थैंक यू। अब आई थिंक समय भी हो गया है, तो यस, अब हम क्लोज कर सकते हैं मीटिंग। और बस आप सभी भक्तों से अनुरोध है कि समय पर आइए, और प्रभु जी इतना समय निकाल कर आते हैं। और प्रभु जी ने कुछ रिक्वेस्ट भी की थी कि कुछ लोगों के नाम की जगह उनके मोबाइल फोन के नाम आ रहे हैं, और कैमरा ऑन करने की भी रिक्वेस्ट की है। तो अगर जैसा भी संभव है आप कर सकते हैं, और थोड़ा सा समय निकालिए, क्योंकि प्रभु जी का जो अगर हम रियल सम्मान करना चाहते हैं तो हम अपनी उपस्थिति से ही उसको दर्ज करा के कर सकते हैं। यही सम्मान होगा प्रभु जी के लिए। ठीक आई है। एम रियली सॉरी बिकॉज आई वाज फीलिंग लिटिल ड्राउजी, वी वर नॉट नहीं, एबल टू प्रॉपर्ली नहीं, प्रेजेंट। तो हमें प्रति ये समझना चाहिए। आई थिंक प्रति ये बहुत ही नेचुरल है, क्योंकि आप मॉर्निंग में 2:30-3 बजे से उठ जाते हैं, उसके बाद कंटिन्यूस आपकी सेवा, प्रीचिंग, और आज तो एकादशी का व्रत भी था। उसके बाद भी हम सबको ये सोचना चाहिए कि प्रभु जी कितना समय निकाल कर वो 1-1.5 घंटा हमारे लिए निकालते हैं। आसान नहीं है। अगर हम में से किसी को भी बोला जाए कि आपको रोज 1 घंटा निकालना है,
और किसी व्यक्ति को प्रीच करना है, ठीक है, वो भी सेल्फलेसली, ऐसा नहीं कि हमारा कोई स्वार्थ है इसमें, तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा इस तरह से कुछ भी पालन करना। लेकिन प्रभु जी ऐसा कर रहे हैं, और हमें लगता है कि प्रभु जी हमारे लिए 3 दिन आ रहे हैं, लेकिन सोचिए कि प्रभु जी 24 आवर्स 365 डेज प्रीचिंग में हैं। तो हर जगह प्रभु जी बिजी हैं, एवरी डे। ऐसा नहीं कि आज हमें 3 दिन दिया उसके बाद प्रभु जी रेस्ट करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी से 3 दिन कहीं और बिजी हैं। ठीक है, तो प्लीज इसका हमें थोड़ा सम्मान करना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा आइए और भक्तों को जोड़िए इस सेशन से। ठीक है, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हाँ जी, सर। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु पतिता नाम पावने वे वैष्णव नमो नमः। हरे कृष्ण। प्रभुपाद की जय। जय। समस्त गौर भक्तवृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंद। हरे हरे।